हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में कार्बेनाइन की ट्रिक की बात करने वाले कि कार्बेनाइन की जो स्टेबिलिटी की ट्रिक है उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम ट्रिक बताएंगे और हमने कुछ ऑर्डर बनाया है। ठीक है, ये 7 तक ऑर्डर बनाया है, 7 तक ऑर्डर बनाया है। ठीक है, और इन ट्रिक को मतलब इन ऑर्डर को आप अगर आप किसी भी क्वेश्चन में स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चन में अप्लाई करोगे, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चन में अप्लाई करोगे ना, तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं जो जेईई मेंस और नीट में आते हैं वो सभी सॉल्व हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम आपको बताने वाले हैं कि जो हम पहले इसकी है ना ऑर्डर की बात कर लेते हैं कि कौन किस इस क्रम में अपन को, इस ऑर्डर में अपन को क्या लगाने होते हैं, ये चीज़ें लगानी होती हैं। ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं ना, ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं ना, ये इस ऑर्डर में अपन को लगाने होते हैं। ठीक है, तो आप इन पहले ऑर्डर की बात करते हैं। तो स्टेबिलिटी है किसकी? कार्बेनाइन की। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि एरोमेटिसिटी की प्राप्ति जो इसकी क्या है, इन प्रोपोर्शनल है, और एंटी एरोमेटिसिटी की प्राप्ति इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, दूसरे नंबर पे पॉइंट है इस पोलर पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस। ठीक है, पोलर पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस। तीसरे नंबर पे पॉइंट है स्टेबिलिटी। ऑक्सीजन पर अगर नेगेटिव होता है तो ज़्यादा स्टेबल होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे नेगेटिव हो तो उसके बाद में होता है, फिर नाइट्रोजन में नेगेटिव होता है वो उसके बाद में होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है कार्बन डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस, कार्बन डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस। फिफ्थ पॉइंट है कार्बन डबल बॉन्ड नेगेटिव, फिर उसके बाद में कार्बन सिंगल बॉन्ड नेगेटिव। फिर स्टेबिलिटी है -I और +I। ये +I इसकी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब और फिर बेंजीनोइड कार्बोनाइन के लिए क्या होता है कि -I होता है, -M होता है, +M+H और +I इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और ये माइनस वाले इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, फिर बेंजीनोइड के ये भी है, मतलब कि बेंजीनोइड जब भी हो सबसे पहले क्या देखते हैं, -M देखते हैं, -M देखते हैं सबसे पहले, फिर बाद में -I देखते हैं, फिर नो ग्रुप +M +I +H +M ये देखते हैं। ठीक है, देखो ये जो कार्बोनाइन होता है ना, वो क्या होता है, माइनस होता है, माइनस में होता है, क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस के लिए जो माइनस वाले होते हैं ना, वो क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे कि माइनस वाले देखो, -M -I ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। माइनस के लिए माइनस वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो याद रखना आप। तो इसे जितने भी बेंजीनोइड के होते हैं वो ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे जो ये ट्रिक है ना, इसकी बात करने वाले हैं। ये ट्रिक हमने बनाई है ताकि आप, कुछ लोग क्या होता है ट्रिक से याद होता है, कुछ लोगों को ऐसे याद होता नहीं है ना, तो उसके लिए हमने ट्रिक बनाई है। ठीक है, वो ट्रिक देख लेते हैं एक बार। ये ट्रिक है रैंप ऑर्टन CDS। क्या है? रैंप ऑर्टन CDS। अब आर से क्या हो जाएगा, आर से हो जाएगा आपका एरोमेटिसिटी की प्राप्ति। आर देखो, आर एरोमेटिसिटी में आर आ रहा है। ठीक है, और इधर भी आर आ रहा है, तो उससे ये पता लग जाएगा कि एरोमेटिसिटी की प्राप्ति है, फर्स्ट पॉइंट है ना। और जो इसके प्रोपोर्शनल एरोमेटिसिटी की प्राप्ति और जो एंटी एरोमेटिसिटी की प्राप्ति है ना, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एंटी एरोमेटिसिटी की प्राप्ति इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और सेकंड पॉइंट था पोलर पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस। तो ठीक है, RAMP रैंप पी में क्या हो जाएगा, पोलर पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस। ठीक है, पोलर पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस हो जाएगा। पी से पोलर हो जाता है, पी से पोलर मैच हो रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ओटन रैंप ओटन, O यानी कि O नेगेटिव। ठीक है, O नेगेटिव, और T यानी कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नेगेटिव। इसके बाद में N यानी कि N नेगेटिव। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, कार्बन डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस। ठीक है, फिर बाद में D यानी कि फिफ्थ पॉइंट लाता है इसमें, कार्बन डबल बॉन्ड। D यानी कि दो, दो यानी कि डबल बॉन्ड। ठीक है, S यानी कि सिंगल, S यानी कि होता है सिंगल यानी कि सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड की बात हो गई। ठीक है, तो ये S हो गया। ठीक है, अब ये देखो, अब ये इसको याद कैसे करेंगे ट्रिक को। देखो, रैंप होता है ना, रैंप क्या होता है, रैंप जिस पर रैंप वॉक करते हैं अपन, किस रैंक वॉक करते हैं ना मॉडल, वो रैंप। ठीक है, अब जो रैंप था ना, वो एक है ना WWE देखते होंगे आप। WWE में है ना एक वो होता था रैंडी ऑर्टन होता था ना, ऑर्टन। तो उससे मैंने ट्रिक बनाई है ऑर्टन होता था वो, ऑर्टन, पर ये क्या बनाई है, ऑर्टन। ठीक है, O यानी कि O नेगेटिव, और T यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, और N यानी कि N नेगेटिव।
ठीक है। CDS, अब CDS अपने आप जोड़ लेना, CDS यानी कि CDS, ठीक है। CD आप आगे से जोड़ सकते हो, तो ये ट्रिक बैलेंस हो जाती है, मैच हो जाती है। अब इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको अपना आप ये ट्रिक याद हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस लाए हम आपके लिए, वो क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन, अभी पॉइंट लगाएंगे हम और इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारे। या तो आप ये ट्रिक से याद कर लो, दो चीज़ें, या तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, ये जो ट्रिक दे रखी है, या फिर आप ये पॉइंट सीधे रट लो, ठीक है, तो भी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन लगाते हैं, फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं ना। अब देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ऐसा है कि ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, इस वाले क्वेश्चन का स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पे ये माना, सेकंड ये, और थर्ड ये, थर्ड वाला ये हो जाएगा, फोर्थ ये हो जाएगा। अब इसका ऑर्डर देखते हैं ना फर्स्ट वाले का। अब देखो इसमें क्या बोलते हैं कि ये पहला पॉइंट लगाएंगे एरोमेटिसिटी की प्राप्ति, और एंटी एरोमेटिसिटी की यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो किसी में एंटी एरोमेटिसिटी आ रही है, एरोमेटिसिटी आ रही है। देखो एरोमेटिसिटी तो किसी में नहीं आ रही, मतलब इसमें है तो एरोमेटिसिटी, पर क्या होना है, जैसे कि ऐसा है, एरोमेटिसिटी की प्राप्ति हो जाए, जैसे कि पहले ऐसा था पहले, ठीक है। अब क्या था, ऐसा था, है ना, और मतलब एरोमेटिसिटी प्राप्त हो जाए, वो वाली चीज़ है इसमें, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी देखते हैं इसमें, किस में एरोमेटिसिटी है। एरोमेटिसिटी तो किसी में मतलब प्राप्ति होना, मतलब इसमें पहले से तो है, पर प्राप्ति थोड़ी ना हो रही है, प्राप्ति होगी ना तब होगा स्टेबिलिटी। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट, पोलर पाई बॉन्ड साथ रेजोनेंस। पोलर पाई बॉन्ड साथ रेजोनेंस किस में, इसमें नहीं है, फर्स्ट वाले में नहीं है, सेकंड वाले में, हाँ सेकंड वाले में पोलर पाई बॉन्ड। इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पे ये माना, सेकंड ये, और थर्ड ये, थर्ड वाला ये हो जाएगा, फोर्थ ये हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, चलो, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मैंने मेंशन कर दिया, और हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट लग रहा नहीं है, सेकंड पॉइंट पोलर पाई बॉन्ड है नहीं यहाँ पे किसी में, आप देख लो। पोलर पाई बॉन्ड क्या होता है, ऐसा पोलर पाई बॉन्ड, ठीक है। तो पोलर पाई बॉन्ड है ही नहीं इनमें से कोई, ठीक है। तो सेकंड वाला है पोलर पाई बॉन्ड है नहीं, ओ नेगेटिव, और थर्ड वाला है ना ओ नेगेटिव, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नेगेटिव, एन नेगेटिव, तो ये भी किसी लिए लग रहा नहीं है। कार्बन, वो फोर्थ पॉइंट लगेगा इसमें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस, तो थर्ड वाले में भी हो रहा है और सेकंड वाले में, दोनों में हो रहा है, बाकी फोर्थ में और फर्स्ट में नहीं है। तो ज़्यादा किस में हो रहा है, ज़्यादा इसमें हो रहा है। इसमें देखो ये 1 2 3 पाई बॉन्ड है ना, इसलिए तो थर्ड वाला सबसे आगे, फिर बाद में सेकंड वाला, ठीक है। अब फर्स्ट और फोर्थ में देखते हैं, फर्स्ट और फोर्थ में अगला पॉइंट लगाएंगे, फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रेजोनेंस, तो किस में है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नेगेटिव की बात कर रहा है, तो इसमें दोनों में है, ठीक है। पर इसमें आप देखो माइनस आई भी है, जो ये वाला है ना, ये वाला, ये क्या है, माइनस आई है। रुको एक बार जूम करके बताता हूँ आपको मैं। अब इसमें देखोगे आप, क्या है इसमें, जो ये है ना, ये माइनस आई भी है यहाँ पे, ठीक है। माइनस आई होने के कारण बताता हूँ आपको, माइनस आई होने के कारण ये जो माइनस आई ज़्यादा स्टेबल होता है इसके लिए, इसके चक्कर में, ठीक है। तो फर्स्ट पे तो कौन सा था, थर्ड वाला, फिर सेकंड, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट हो जाएगा। इन पॉइंटों से सारे क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं आपके, ठीक है। अब आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी की बात, स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो सेकंड वाले पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन की बात करें, पहला पॉइंट लगाएंगे एरोमेटिसिटी की प्राप्ति हो रही है किसी में, देखो इसमें हो रही है,
ये नेगेटिव आने के बाद में ना ये एरोमेटिक हो जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ये फोर्थ वाला, ठीक है। अब सेकंड नंबर वो, अब इसके बाद में कौन सा होगा वो देखें आप। इसमें देखो एरोमेटिसिटी की प्राप्ति ओनली इसमें हो रही है, और इसमें क्या हो रही है? एंटी एरोमेटिसिटी की प्राप्ति हो रही है नेगेटिव आने के बाद में, तो ये सबसे लास्ट में चले गया तीसरे नंबर वाला। अब फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे तो फर्स्ट वाले में जो क्या हो रहा है? पोलर पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस, अगला पॉइंट लगाएंगे ना, तो इसमें क्या हो रहा है? पोलर पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस हो रहा है। ये देखो ऐसा है, ये कार्बन है ना, वो ये नाइट्रोजन है ना, एक बार तो ऑक्सीजन के साथ कर रहा है, एक बार ये इसके साथ कर रहा है, वो नेगेटिव के साथ, तो ये पोलर पाई बॉन्ड ही तो है, ठीक है। इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है ये, है ना। तो इसमें तो जो सेकंड वाला है ना फोर्थ वाले के बाद में आ जाएगा, फिर फर्स्ट वाला इसके बाद में आ जाएगा, तो इससे ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट बेंजीनोइड वाला है, ठीक है। बेंजीनोइड टाइप का थर्ड पॉइंट है। अब इसमें देखेंगे कि जो -m, पहले सबसे पहले ये जान लो कि -m ज़्यादा किसका होता है? -m NO2 ज़्यादा होता है, CN का उससे कम होता है, ठीक है। अब इसमें जो देखो CN है, ये NO2 है, NO2 है, NO2 है, सब में -m है, सब में -m है, ठीक है। -m तो सब में है, ज़्यादा किस में -m? ज़्यादा -m किस में है? NO2 वाले में है, तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा ये सेकंड वाला और फोर्थ वाले में ज़्यादा स्टेबल होगा, दोनों में से एक। अब देखो इसमें -m तो है ही है, इसमें -i भी है, ये जो है ना, इसमें ये जो NO2 होता है ना, ये -i भी होता है, और ये CN भी क्या होता है? -i भी होता है ना। तो -i किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो -i है ना वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इसके हिसाब से जो ये डिस्टेंस ज़्यादा कम किसकी है? इसकी है। डिस्टेंस कम किसकी है? इस वाले की है, तो जो सेकंड वाला है ज़्यादा हो जाएगा, फिर फोर्थ वाला हो जाएगा, और डिस्टेंस इसमें भी, इन दोनों में भी सेम लगेगा, CN वालों में, इसमें और CN एक्चुअली सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जो NO2 नहीं आएगा, यहाँ पे CN आएगा, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो CN आएगा यहाँ पे, तो ज़्यादा कम डिस्टेंस किसकी है? थर्ड वाले की, फिर आ जाएगी फर्स्ट वाले की, तो इसका ये ऑर्डर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, हमने इससे निकाला। क्योंकि बेंजीनोइड के लिए आप डायरेक्ट लगा सकते हो, क्योंकि बेंजीनोइड है ना, तो आप बेंजीनोइड के लिए ये लगा सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। अब फोर्थ वाले पॉइंट की बात करते हैं, फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉरी। अब इसमें देखिए माइनस एरोमेटिसिटी की प्राप्ति तो हो नहीं रही है, ये हो रहा है पोलर पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला है। अब ये वाला है और -i वाला है, तो सिक्स्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट लगेगा, फिफ्थ पॉइंट और सिक्स्थ पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो देखो +i ये हो गया, +i ये हो गया, एक +i, तो इसमें 3 +i है, इसमें 2 है और इसमें 1 है। +i सॉरी माफ़ कीजिए, हाँ +i है, +i ये +i है। इसमें जितना ज़्यादा +i होगा ना उतना ज़्यादा क्या होगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसमें देखो फर्स्ट वाला हो जाएगा, फिर सेकंड आ जाएगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो ऐसे आप ये सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।